नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में आराधना एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जो परमेश्वर और उसके प्रति हमारी भक्ति, प्रेम और आदर को व्यक्त करता है। आराधना का अर्थ केवल गीत गाने या प्रार्थना करने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारे जीवन की हर क्रिया और विचार में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की प्रक्रिया है। आज के इस वीडियो संदेश में दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आराधना का वास्तव में क्या मतलब होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आराधना शब्द आराधना प्रार्थना और स्तुति से भिन्न है। अक्सर विश्वासी भाई बहन गाने बजाने या धन्यवाद देने को ही आराधना समझते हैं, परंतु दोस्तों वास्तव में गाना बजाना या धन्यवाद देना, स्तुति करना है, आराधना नहीं। मान लीजिए दोस्तों कि जब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कर, तो यह प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं या निवेदन करते हैं तो वो प्रार्थना करना है, और जब हमारी प्रार्थना या निवेदन का जवाब हमें मिल जाता है तो हम आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो स्तुति करना है। आराधना दोस्तों, आराधना एक महान और सर्वश्रेष्ठ हस्ती के सामने घुटना टेक कर आदर अर्पित करना आराधना है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता पूरे कायनात का सृष्टि करता है, पालन करता है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब हम उसके चरणों में आते हैं तो हमें किस प्रकार से आना चाहिए। किस प्रकार से आना चाहिए दोस्तों? घुटने टेक कर आदर के साथ। दोस्तों, कई बार हम अपने व्यक्तिगत काम से या अपने बच्चों के किसी काम से, किसी अधिकारी से या स्कूल के टीचर से मिलने जाते हैं। उनके केबिन में प्रवेश करने से पहले उनसे आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा मिल जाने के बाद अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत ही आदर के साथ उनके साथ बातें करते हैं। तो थोड़ा सोचिए दोस्तों, जब हम एक इंसान से मिलने जाते हैं जो एक अधिकारी है, तो उनसे हम बड़े ही आदर के साथ बात करते हैं, बड़े ही अदब के साथ बातें करते हैं। तो उस इंसान का जो सृजनहार परमेश्वर है, और जब हम उसके उपस्थिति में जाते हैं तो हमें इस प्रकार से जाना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से जाना चाहिए। उससे एक टीचर या एक अधिकारी, जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो उनसे बड़े आदर के साथ बात करते हैं, और उनका सृजनहार जिन्होंने उनको बनाया है, जब हम उनके चरणों में जाएंगे तो हमें इस प्रकार से जाना चाहिए, घुटने टेक कर, डरते और कांपते हुए, आदर के साथ। दोस्तों, भजनकार भी भजन 95 पद 6 में कहते हैं, आओ हम झुककर आराधना करें, अर्थात आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने सृजनहार यहोवा के सामने घुटना टेकें। दोस्तों, मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि
आराधना का पर्यायवाची शब्द दंडवत होता है और कुछ अनुवाद में दंडवत शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में आराधना का उल्लेख सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 22 पद 5 में पाया जाता है, जहां अब्राहम अपने सेवकों से कहते हैं, मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करके अर्थात दंडवत करके और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। दोस्तों, आराधना का मतलब ही दंडवत करना है। याद कीजिए दोस्तों, ज्योतिषी लोग बालक यीशु को दंडवत करने आए थे, अर्थात आराधना करने आए थे। मत्ती अध्याय 2 पद 2 और पद 11। हमारे प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को उद्धृत करते हुए कहते हैं, तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर, अर्थात तू अपने परमेश्वर की आराधना कर। मत्ती अध्याय 10:4 पद 10। और प्रेरित यूहन्ना भी कहते हैं दोस्तों, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना अध्याय 4 पद 24। दोस्तों, यदि एक लाइन में कहा जाए तो आराधना का मतलब होता है महान और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकना। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि कई मंडलियों के कलीसियाई सेवकाई में विश्वासी भाई बहन नीचे बैठना पसंद करते हैं। ब्रदर भक्त सिंह के ज्यादातर असेंबली में भाई बहन नीचे बैठना पसंद करते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना मनुष्य के आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में कम से कम 4 भाग अवश्य होने चाहिए। पहला, आराधना या घुटने टेकना, भजन 95:6। दूसरा, पाप अंगीकार, भजन 32 पद 5। तीसरा, शुक्रगुजारी या स्तुति या धन्यवाद ज्ञापन, फिलिपियों अध्याय 4 पद 6। और चौथा, याचना या निवेदन या विनती, पहला तिमुथियों अध्याय 2 पद 1। धन्यवाद दोस्तों संदेश सुनने के लिए। यदि आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपका जीवन आशीषमय हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों जरूर शेयर करें, ताकि उनका आत्मिक जीवन भी आशीषमय हो जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो संदेश में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐप से आशीष प्रदान करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों समुद्र तल पर वायु का